नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में हम कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के अंतर्गत सबसे पहले उनकी विषमांग प्रकृति, फिर उनके स्थायित्व, फिर उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, फिल्ट्रेबिलिटी, काइनेटिक प्रॉपर्टीज़, ब्राउनियन मोशन, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में टिंडल इफ़ेक्ट के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ या इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस आदि के बारे में चर्चा करेंगे। वैद्युत गुण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, वैद्युत कण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस। कोलाइडी कण विद्युत आवेशित कण होते हैं, अर्थात इन पर चार्ज पाया जाता है। विद्युत क्षेत्र में ये कण विपरीत आवेशी इलेक्ट्रोडों की ओर अभिगमन या मूवमेंट शो करते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों के एक इलेक्ट्रोड की ओर इस गमन को वैद्युत कण संचलन कहते हैं। उदाहरण के रूप में As2S3 स्वर्ण या सिल्वर के ऋणावेशित सॉल में विद्युत धारा से कोलाइडी कण एनोड की ओर एकत्रित होते हैं, तो FeOH की थ्राइस या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के धनावेशित सॉल में विद्युत प्रवाहित करने पर कोलाइडी कण कैथोड की ओर एकत्रित होने लगते हैं तथा ये यहाँ पहुँचकर आवेश रहित होकर अवक्षेपित हो जाते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह से धनावेशित कणों का कैथोड की ओर संचलन धन कण संचलन कैटाफोरेसिस कहलाता है। धन कण संचलन के कुछ तकनीकी उपयोग इस प्रकार हैं। नंबर 1, चिमनी से निकलने वाले कोलाइडी धुएं से कार्बन के कणों को दूर करना। नंबर 2, रबड़ का विद्युत निक्षेपण। नंबर 3, मैल के कणों को दूर करना। नंबर 4, कार के धातु के हिस्सों को पिगमेंट से रंगना। नंबर 5, गटर व नालों के गंदे पानी को साफ कर सिंचाई के काम में लेना। वैद्युत कण संचलन अथवा धन कण संचलन का प्रदर्शन एक यू नली में कोलाइडी विलयन भरकर उसमें इलेक्ट्रोड प्लैटिनम की डुबोकर विद्युत धारा को प्रवाहित कर किया जाता है। उदाहरणार्थ आर्सेनियम सल्फाइड का सॉल से कोलाइडी कण एनोड की ओर जाते प्रतीत होते हैं तथा वहां एकत्रित होकर संकंदित हो जाते हैं। वह कैथोड पर स्वच्छ विलयन शेष रह जाता है। इससे सिद्ध होता है कि As2S3 या आर्सेनियम सल्फाइड कण ऋणावेशित कण है। वैद्युत परासरण या इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों पर आवेश के प्रेरण प्रभाव या इंडक्शन इफेक्ट के कारण परिक्षेपण माध्यम के कणों पर भी आंशिक आवेश आ जाता है, परंतु इसकी प्रकृति कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश के ठीक विपरीत होती है। अतः यदि विद्युत कण संचलन प्रयोग में कोलाइडी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करते समय चर्मपत्र या जांतव झिल्ली रखकर कोलाइडी कणों को विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर जाने से रोक दिया जाए तो प्रक्षेपण माध्यम झिल्ली पार करके उपयुक्त दिशा में अभिगमन करने लगते हैं। प्रक्षेपण माध्यम के अभिगमन की दिशा कोलाइडी कणों के संचलन की दिशा में विपरीत होती है। यह क्रिया वैद्युत परासरण कहलाती है। परासरण से अभिप्राय सैरंध्र झिल्लियों में से द्रवों का विसरण है। विद्युत प्रभाव में कोलाइडी कणों को स्थिर रखने पर प्रक्षेपण माध्यम का किसी इलेक्ट्रोड की ओर जांतव झिल्ली अथवा चर्मपत्र में से अभिगमन वैद्युत परासरण या इलेक्ट्रोऑस्मोसिस कहलाता है। एक नली में 2 जांतव झिल्लियां लगाकर 3 भागों में विभाजित करके मध्य भाग C में कोलाइडी विलयन तथा अन्य 2 भागों A व B में प्रक्षेपण माध्यम यानी जल भर दिया जाता है। इन दोनों कक्षों में झिल्लियों के पास 2 प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड E लगा दिए जाते हैं। जब इलेक्ट्रोड में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एक ओर की नली में जल का स्तर ऊपर बढ़ने लगता है। इस कारण प्रक्षेपण माध्यम चलने लगता है, जबकि झिल्लियों से
कोलाइडी कण नहीं निकल सकते। सॉल के कण विपरीत आवेश के इलेक्ट्रोड की ओर चलने लगते हैं तथा माध्यम का स्तर विपरीत आवेश वाले कक्ष में बढ़ता है। धन्यवाद।